बहुत बहुत स्वागत है सभी का। पढ़ाई करो ऑनलाइन पर आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आज हमें यूनिट 3 को कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट 3 में आपके जितने भी क्वेश्चन आपके हैं मैं सभी कराए दे रहा हूँ बहुत ही शीघ्र। इसकी जितने भी और भी आपके चैप्टर बच रहे हैं, यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको भी इसी अगस्त में आके हम पूरा का पूरा सोशियोलॉजी का हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। और भी जैसे कि बहुत सारे जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लासेस सभी सब्जेक्ट की, तो जितने अन्य आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं बहुत ही शीघ्र इसी हम अगस्त माह में पूरा का पूरा जो है हम बीए का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और आपका 5 सेमेस्टर का। ठीक है, तो चलिएगा आज की क्लास के माध्यम से हम यूनिट इसको 3 को भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपके यूनिट हैं। चलेगा, इसका फर्स्ट चैप्टर हो चुका था, सेकंड भी मैंने कल करा दिया है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसके तीसरे यूनिट पर रहेगी। तीसरा जो इसका चैप्टर है इसमें आपको सामाजिक कुछ मूल अवधारणाएं पढ़ना है आपको। देखिए, जैसे कि समाज किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, संस्थाएं क्या होती हैं, संघ किसे कहते हैं, जो है सामाजिक समूह किसे कहते हैं, मानव समूह, और जो है मानव समाज और पशु समाज क्या है। तो इसमें कि जितने भी क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है देखने को मिलते हैं। तो इस सेक्शन में आपके यही सारे क्वेश्चन आपके भर भर के आएंगे, तो इन सभी प्रश्नों को आप जो है यहाँ से देख लीजिएगा। सारे के सारे बहुत ही कम शब्दों में हम बताएंगे सभी का परिभाषा इसमें की। चलेगा, सबसे पहले समाज क्या है इसके बारे में समझ लो। समाज क्या है? समाज में जो है व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाले जो है सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित स्वरूप को हम समाज कहते हैं। अब समाज क्या है, देखो, व्यक्तियों के मध्य पाने वाले जो सामाजिक संबंध है क्या, जैसे कि व्यक्तियों के बीच में, जैसे कि व्यक्तियों के बीच में व्यवहार भी होता है, ठीक है, मदद की भी भावना होती है, आपस में रहते हैं, मिलनसार करके एक समाज का गठन करते हैं। सभी लोग समाज में रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, सहायता करते हैं और एक मित्रता पूर्वक जो है समाज का जो है गठन करते हुए समाज में रहते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं, वैसे भी कह सकते हो। इसी को हम समाज कहते हैं। फिर यहाँ से गेडिक्स अपने शब्दों में इसका जो परिभाषा लिखते हैं, वे कहते हैं कि समाज जो है ये स्वयं एक संघ है। समाज क्या है? स्वयं एक संघ है, यह जो है संगठन है और व्यवहारों का एक योग है जिससे सहयोग देने वाले दूसरे से संबंधित होते हैं। इनका कहना है कि समाज क्या है, स्वयं एक जो है संघ है, ठीक है, स्वयं क्या है, एक संघ है, एक संगठन है और व्यवहारों का एक योग भी है, और जिससे जो है सहयोग देने वाले एक दूसरे से संबंधित, मतलब जो है एक व्यक्ति दूसरे का सहयोग करता है, दूसरा तीसरे का करता है, तो इस प्रकार एक समाज का निर्माण होता है। मैक्यूरम पेज लिखते हैं, वे कहते हैं समाज जो है प्रत्येक प्रकार एवं प्रत्येक क्रम के उन संबंधों का समावेश करता है जो मनुष्य द्वारा दूसरे जो है सामाजिक प्रणाली से परस्पर जो है स्थापित किए जाते हैं। तो समाज जो है ये जो है एक समूह होता है, ठीक है, लोगों का एक समूह है जो आपस में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मदद करते हैं और जो मूल्य हैं, जो वहाँ की संस्कृति, उसको साझा करते हैं। इस तरह से भी आप समाज की परिभाषा लिख सकते हैं। तो जो आपको परिभाषा अच्छी लगे, इन सभी का कहना यही है कि जो समाज होता है, ये समाज जो है व्यक्तियों का एक समूह है जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है रहते हैं, एक दूसरे का जो है हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और एक दूसरे के जो है साझा जो संस्कृत है, जो मूल्य है, उनको साझा करते हैं। इसी को हम समाज कहते हैं। समाज की विशेषता आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो समाज की बहुत सारी विशेषता, जैसे कि जो है समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज क्या है? ये सामाजिक संबंधों का जाल है। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकरम पेज की ये परिभाषा है। अब सामाजिक संबंधों का जाल कैसे है? क्योंकि समाज में जो व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी की रिश्तेदारी से लेकर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक कह सकते हो जाल की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि कड़ी से, इसी को हम कहते हैं समाज। फिर इसकी जो दूसरी जो है इसमें की विशेषता है कि संबंधों की अनुभूति से जो है समाज का जो है जन्म होता है। जो संबंध होते हैं, जो रिलेशन होते हैं समाज के, इसी की अनुभूति से ही जो है समाज का जन्म होता है। प्रत्येक समाज में समानता अवश्य पाई जाती है। समाज में जो है समानता पाई जाती है। प्रत्येक समाज में जो है समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। सहयोग का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, संघर्ष का मतलब होता है स्ट्रगल यानी संघर्ष पाया जाता है। प्रत्येक समाज में लोग संघर्ष करते हैं अपनी जो है जीविका को, अपना जो है जीवन स्तर अच्छा करने के लिए। फिर इसमें है अगली इसकी विशेषता कि प्रत्येक समाज की अपनी जो है संस्कृति होती है। हर एक जो है समाज की अपनी कल्चर होती है, अपनी जो है संस्कृति होती है, सबकी अलग अलग। प्रत्येक जो है समाज संगठन एवं जो है विघटन का संकुल होता है। समाज एक जो है सार्वभौमिक क्या है, अवधारणा है। तो इस तरह से इसकी विशेषता आपको लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ से समाज का अर्थ भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख लो। समाज क्या है?
आप ये भी परिभाषा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी सी परिभाषा है ये। समाज क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है जो एक साथ जो है रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जो है समान संस्कृति, रीति रिवाज, मूल्यों को जो है साझा करते हैं। यही आपका समाज होता है। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। और यह जो एक जटिल प्रक्रिया है या फिर प्रणाली है जो मानव व्यवहार, उनके विश्वासों और संबंधों को जो है आकार देती है। दूसरे शब्दों में कहे तो मैकरम पेज कहते हैं समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, एक नेटवर्क है। ठीक है, इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब हम अगला सा क्वेश्चन देखेंगे। अब समाज के महत्व भी एग्जाम में पूछ सकता है कि समाज के महत्व क्या है। तो समाज मानव जीवन के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है या फिर आवश्यक है। यह जो है लोगों को सुरक्षा, लोगों की सहायता और अवसर प्रदान करता है। समाज लोगों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके या फिर करने और दूसरे से जो है सीखने में भी जो है मदद करता है। तो इस तरह से इसके जो है महत्व हो जाएंगे। अगला हम क्वेश्चन की हम बात करें जो कि समुदाय दिया हुआ है। कम्युनिटी क्या है जिसको हम समुदाय कहते हैं? समुदाय बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 नंबर में बनेगा। समुदाय क्या है? एक समाज जिसका निवास एक निश्चित भूभाग पर होता है, यानी जो है एक ऐसा समाज जिसका निवास यानी जो है रहने का जो स्थान एक निश्चित भूभाग पर होता है, वह जो है समुदाय कहलाता है। ठीक है, कम्युनिटी कहलाता है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। मैकेरम पेज लिखते हैं, कहते हैं किसी स्थान पर एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक स्थान पर रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर के सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो उस जो है हम समूह को समुदाय कहते हैं। मेकर पेज क्या कहते हैं? कहते हैं किसी स्थान पर, यानी जिस भी किसी स्थान पर छोटे लोगों का समूह हो या फिर बड़े लोगों का समूह रहता हो, एक ठीक है सदस्य जो है एक स्थान पर रहते हैं और किसी उद्देश्य मतलब जो है किसी उद्देश्य में भाग ना लेकर के सीधे अपना जो जीवन है उसी के मौलिक दशाओं को देखते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, तो अपने जो है सभी जीवन में जो है मौलिक जो दशाएं हैं उसमें भाग लेते हैं, तो उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ से बोगार्ट से अपने शब्दों में लिखते हैं परिभाषा समुदाय की। ये कहते हैं समुदाय एक जो है सामाजिक समूह है। समुदाय क्या है? एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ जो है मात्रा में हम की भावना हो, जो किसी निश्चित स्थान पर रहते हो, इसी को हम समाज जो है समुदाय कहते हैं। इनकी भी परिभाषा बहुत ही अच्छी है। ठीक है, जिसमें हम की भावना हो, जो एक निश्चित स्थान पर रहता हो, इसी को हम समुदाय कहते हैं। समुदाय के जो है 3 प्रमुख तत्व होते हैं। एक होता है जो है एक निश्चित भूभाग रहते हैं, क्योंकि एक निश्चित भूभाग पे ये लोग रहते हैं। और समुदाय किसमें भावना हो, तो फिर समुदाय के प्रति जो है इनकी भावना रहती है, उसकी मदद करते हैं। और जीवन की संपूर्णता भी इनकी जो है एक जिनका तत्व है जीवन का, भी इनकी विशेषता है। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिया कि संस्था किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा कि संस्था किसे कहते हैं, इसके जो है कार्य या फिर विशेषता भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो मानव आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज को विघटित होने से बचाने के लिए कुछ स्थापित कार्य प्रणाली, इन्हीं को हम संस्था कहते हैं। ठीक है, यानी जो है मानव की आवश्यकता को पूर्ति के लिए, मानव की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए समाज को विघटित मतलब जो है समाज को बांटने से बचाने के लिए, विघटित मतलब होता है उसको खत्म होने से बचाने के लिए कुछ जो है स्थापित कार्य प्रणाली जो है, इन्हीं को हम संस्था कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। रास जी इसकी परिभाषा लिखते हुए कहते हैं कि सामाजिक संस्था जो है समान इच्छा से स्थापित जो है अभिमत प्राप्त संगठित मानव संबंधों के समूह होते हैं। फिर यहाँ से मैकरम पेज लिखते हैं, ये कहते हैं संस्थाएं जो है सामूहिक क्रियाओं की विशेषता, बोधक कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा जो है अवस्था को हम कहते हैं। फिर आगवर्ण जी इसकी परिभाषा स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु, नहीं जो है मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति हेतु कुछ जो है ऐसे संगठित तथा जो है स्थापित प्रणालियाँ सामाजिक संस्थाएं होती हैं। मतलब जो है मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, तो उनकी पूर्ति करने के लिए एक संस्था का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी को हम संस्था कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। फिर यहाँ से समनर जी इसकी परिभाषा लिखते हैं। वह कहते हैं एक संस्था में एक विचारधारा, विचार, मत, सिद्धांत अथवा जो है हित की एक संरचना होती है। मतलब एक जो संस्था होती है उसमें सभी लोगों की एक ही विचारधारा होती है, एक ही विचार रहता है, एक ही मत होता है कि यह कार्य होना चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त परिभाषाओं के निष्कर्ष के अनुसार मानव समाज के कुछ जो है समान हित होते हैं और कुछ विशेष हित होते हैं,
और समान हितों को दृष्टि में रखकर जो संगठन बनाए जाते हैं उन्हें हम समिति कहते हैं। ठीक है, उनको हम समिति कहते हैं। इतनी से परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, और परंतु इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन्हें क्रियान्वित करने को हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। इतनी से परिभाषा आप चाहे लिख सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं। सामाजिक समूह यानी व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, फिर ऐसा संग्रह है जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कुछ समान विशेषता साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है की भावना भी जो है रखते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भावना रखते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह जो है दो या दो से अधिक जो है व्यक्तियों का एक समूह जो एक दूसरे के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं और दूसरे को अपने समूह का सदस्य मानते हैं। इसी को हम सामाजिक समूह कहते हैं। सामाजिक समूह क्या है? एक ऐसा संगठन है या फिर ऐसा जो है समूह है जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कुछ समान विशेषता साझा करते हैं और एक दूसरे जो है समूह को जो है सदस्य मानते हैं। मतलब है एक दूसरे को अपना समूह का सदस्य मानते हैं कि ये हमारे ही समूह के सदस्य हैं। इसी को हम सामाजिक समूह कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। और भी यहाँ से परिभाषा इसकी लिखी हुई है कि सामाजिक समूह जो है मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम सभी किसी न किसी सामाजिक समूह का हिस्सा होते हैं, जैसे कि परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, दोस्ती का हिस्सा भी हो सकता है, कार्यस्थल, कोई क्लब वगैरह। तो इन समूहों में सदस्य एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है समान विचार साझा करते हैं और एक दूसरे के प्रति जो है भावना रखते हैं। तो यही क्या है? यही आपका सामाजिक समूह होता है। मतलब दूसरे व्यक्ति को अपने समूह का सदस्य मानते हैं, यही सामाजिक समूह होता है। सामाजिक समूह के प्रकार एग्जाम में पूछ सकता है। तो सामाजिक समूह के जो है दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राथमिक समूह, दूसरा होता है द्वितीयक समूह। तो प्राथमिक समूह क्या होता है इसके बारे में समझ लो। तो सर्वप्रथम जो है कूले ने प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार प्राथमिक समूह से तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संबंध सहयोग से। मतलब जो है घनिष्ठ संबंध मतलब होता है ऐसे आपके दोस्त मित्र जो आपके साथ काफ़ी जो है घनिष्ठ है, आपके साथ काफ़ी रोज़ उठना बैठना है, रोज़ आप उनसे बातचीत होती है। जैसे कि बचपन में आपने देखा होगा बहुत सारे आपके दोस्त रहे होंगे जो कि रोज़ उनके साथ खेला करते थे। ठीक है, स्कूल तक तो ठीक था। जब आप यूनिवर्सिटी में आए तो दोस्त में काफ़ी जो है जैसा आप बड़े होते गए तो दोस्तों के बीच में दूरियां बढ़ती गई। तो जो शुरुआती स्तर होता है बच्चों का, जो कि काफ़ी उनके जो है दोस्त होते हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं बचपन में, तो यही जो है प्राथमिक समूह होता है। यही चीज़ लिखा हुआ है, प्राथमिक समूह से तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ जो है संबंध सहयोग है और अनेक दृष्टिकोणों में प्राथमिक और परंतु मुख्य इस कारण से व्यक्ति को सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें जो है जैसे कि समूह के उदाहरण जैसे कि परोपकार, क्रीड़ा समूह, स्थायी पड़ोसी। तो इसमें आपके जो प्राथमिक समूह होते हैं आपके पड़ोसी होते हैं, जो होते हैं परोपकार लोग, और जो है क्रीड़ा समूह मतलब खेल, जब आप खेलते थे समूह में खेलते थे तो ये सब आपके दोस्त थे। अब द्वितीयक समूह क्या है? द्वितीयक समूह इसमें दोस्त आपके थोड़े से दूर हो जाते हैं। जैसे कि द्वितीयक समूह वे समूह है जिसमें घनिष्ठता का अपूर्ण अभाव पाया जाता है। अभाव का मतलब ये होता है जिसमें घनिष्ठता मतलब होता है घनिष्ठ संबंध, यानी मित्रता भी समझ लो। लोग ज़्यादा दोस्तों व्यवहारिक से आपके बातचीत नहीं होती है, दोस्ती का अभाव है, इसी को हम अभाव कहते हैं, यानी घनिष्ठता का अभाव होता है। और उनमें जो है परोक्ष संबंध होते हैं और इन समूहों का मानव जीवन में दूसरा स्थान है। चार्ल्स कूले के शब्दों में द्वितीयक समूह ऐसे समूह हैं जो कि घनिष्ठता रहित हैं और इनमें प्रायः अधिकतर अन्य प्राथमिक और अर्ध प्राथमिक विशेषताओं का अभाव रहता है। इसी को हम द्वितीयक समूह कहते हैं। मतलब जो है इसमें प्राथमिक समूहों का अभाव रहता है। प्राथमिक समूह में क्या होता है? आपके दोस्त व्यवहार या आपके काफ़ी घनिष्ठ संबंध होते हैं आप लोगों के। लेकिन द्वितीयक समूह में क्या होता है? इसमें घनिष्ठ संबंध नहीं होता, कभी कभी बातचीत होती है, फिर कभी कभी जब आना जाना हुआ तब होता है। यहाँ से के डेविस लिखते हैं, कहते हैं कि द्वितीयक समूहों का आकार इतना बड़ा होता है कि इससे जो है कोई भी सदस्य ना तो एक दूसरे से घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं और ना ही व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं। जैसे कि आप जो है बीमार पड़े, आप जाकर जो है डॉक्टर के गए, आप दवा ले आए, चुपचाप चले आए, तो मतलब उनसे ज़्यादा आप कोई परिचय वर्चय नहीं है, आप रोज़ ना जाने लगो कि आपके करीबी कोई डॉक्टर आपको जानता हो, तो इस तरह से इनके बीच में ज़्यादा कोई आपका संबंध नहीं होता है। तो ये आपका द्वितीयक जो है क्या होता है? द्वितीयक समूह होता है।
संक्षेप में बात करें तो द्वितीयक समूह वे हैं जिसमें सदस्यों के बीच अव्यक्तित्व संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को जानना आवश्यक नहीं होता है। ऐसे सदस्यों में शारीरिक निकटता की भी अनिवार्य नहीं है और इन समूहों में संबंध औपचारिक, विशिष्ट और हस्तांतरित होते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें है इस संघ किसे कहते हैं, एसोसिएशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। तो संघ जो है उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो किसी विशेष उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं और आमतौर पर एक औपचारिक और सीमित दायरे में। यह एक जो है समुदाय से अलग है और एक बड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो है समूह होता है। तो संघ क्या है, ठीक है, एक बड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक समुदाय होता है जो कि संदर्भित करता है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समिति जो है, कह सकते हैं एक संघ जो है एसोसिएशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम संघ कहते हैं। इतना आपको लिख देना है। ठीक है, संघ का जो उद्देश्य रहता है विशिष्ट हित या जो है उद्देश्य पर केंद्रित रहता है। तो संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संघ का गठन जो किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब संघ जो होता है ऐसे नहीं इसका गठन किया जाता है, लोगों को जो है जो क्षेत्र में रहने वाले उनका एक समूह होता है। तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य की उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इसका जो है गठन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें लास्ट में क्वेश्चन है कि मानव समाज और पशु समाज में अंतर क्या है। लास्ट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो मानव का मस्तिष्क जो है विकसित और जटिल है। मतलब जो है मनुष्य का मस्तिष्क क्या है, ये काफ़ी जो है विकसित है जो है जानवर की तुलना में, जबकि पशुओं का मस्तिष्क जो है मानव जितना जो है विकसित नहीं है। मानव में जो है बोलने की क्षमता होती है, मनुष्य क्या है बोल सकता है, जबकि पशुओं में नहीं। पशु बोलते हैं लेकिन वे चिल्लाते हैं, तो उनका इतना विकसित नहीं है बोलने की उनकी क्रिया। मानव के जो है हाथ, उंगलियां व जो अंगूठे की रचना विशेष प्रकार की है जिससे वह जो है कई कार्य जो है कर सकते हैं, लेकिन पशुओं में जो है हाथ की रचना इस प्रकार नहीं है। और हम विशेषताओं की बात करें इनके बीच अंतर की, तो मानव समाज में जो है नियंत्रण के लिए कानून, प्रथाएं, धर्म, नैतिकता आदि पाए जाते हैं। मनुष्य में क्या है, मानव समाज में इसमें कानून भी रहता है, कानून के जो है दायरे में व्यक्त रहता है, कानून को उल्लंघन नहीं करता है, कुछ प्रथाएं होती हैं, धर्म होता है, नैतिकता होता है। तो ये सब जो है गुण पाए जाते हैं, जबकि पशु समाज में क्या है, ये सब जो है नहीं होते हैं पशु समाज में। और अगले हम अंतर की बात करें तो जो है मानव समाज के पास संस्कृति होती है, उसकी कल्चर होती है। मानव समाज के पास एक कल्चर होती है, जबकि पशु समाज के पास कोई भी कल्चर नहीं होती, कोई भी संस्कृति नहीं होती है। फिर है मानव समाज के पास भाषा होती है। ठीक है, मानव समाज के पास क्या है, भाषा होती है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं, जबकि पशु समाज के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मानव समाज में जो है सामाजिक प्रतिमान पाए जाते हैं, जबकि पशु समाज में सामाजिक प्रतिमान नहीं पाए जाते। तो इस तरह से इनके बीच में आपको जो है अंतर आपको लिख देना है। तो आज की क्लास में जो कि जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया है बहुत ही शीघ्र। इसकी जो यूनिट आपकी 4 है उसको हम लेके आएंगे और शेष जितनी भी आपकी यूनिट बच रही बहुत ही शीघ्र हम इसी अगस्त में हम इस सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। अन्य जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए इंग्लिश वगैरह उनको भी बहुत ही शीघ्र हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।